हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड यानी कि बीबीबी के जो एमडी है क्रेमर, उन्होंने रिसेंटली जब जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि उनका ये ड्रीम है कि उनको बोरुसिया डॉर्टमुंड की एक जो प्रोफेशनल टीम है उसको फ्यूचर में इंडिया डेफिनेटली भेजना है। इससे पहले भी 2020 के अराउंड प्लान बना था कि जहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड की जो लेजेंड टीम है वो इंडिया विजिट करने वाली थी, बट ड्यू टू दी कोविड वो सारा प्लान यहाँ पे रियलिटी नहीं बन पाया। बट उन्होंने डिटेल में बात करते हुए ये बोला कि डेफिनेटली इंडिया इज़ द मार्केट वी वांट टू टारगेट। एंड जिस तरह की बीबीबी की फिलोसॉफी भी है, एज वी ऑल नो कि उन्होंने काफ़ी सारे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को सुपरस्टार बना के दिए हैं, जिसमें आप देखिए कि अर्लिंग हालैंड हो एट द मोमेंट, या फिर डेम्बेले हो, या फिर आपके जूड बेलिंगम हो, जेडन सांचो हो। तो इस तरह के प्लेयर उन्होंने अपनी सिस्टम के थ्रू डेवलप किए हैं। एंड उनका ये प्लान है कि सिर्फ हमें प्रोफेशनल टीम नहीं भेजनी है। एट द मोमेंट देयर इज़ ए नो टॉक रिगार्डिंग दिस कि भाई उनकी टीम कब तक आएगी, उन्होंने ऑनेस्टली बोला। बट डेफिनेटली उनका प्लान है कि भाई बिफोर ही रिटायर्स वो चाहते हैं कि भाई बीबीबी की जो प्रोफेशनल टीम है वो इंडिया विजिट करें। एंड आई थिंक इंडिया में भी काफ़ी सारे फैंस हैं बीबीबी के। जैसे आप देखिए कि केएल राहुल जो क्रिकेट के हमारे प्लेयर है वो भी बोरुसिया डॉर्टमुंड को सपोर्ट करते हैं। एंड उनका जो फैन बेस है आई थिंक वन ऑफ दी बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ दी जिस तरह से उनकी टीम को सपोर्ट करते हैं। एंड आप देखिए कि जिस तरह की उनकी फिलोसफी ओवरऑल रही है, पास्ट में उन्होंने हैदराबाद के साथ भी पार्टनरशिप की थी, हैदराबाद एफसी के साथ। सो they look for India as a, you can say कि next possible destination to come up with their team। एंड आई थिंक काफ़ी सारे फैंस भी ये पूछते हैं कि भाई इंडिया में प्री सीजन में यूरोपियन टीम क्यों नहीं आती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व यहाँ पे कि इसके रिगार्डिंग जो प्लानिंग एंड इंडिया की ओर से भी क्लब्स या फिर whoever involves उसकी ओर से भी वो इनिशिएटिव होना चाहिए। तो लेट्स सी ये कब तक रियलिटी बनता है, बट दे डेफिनेटली वांट टू कम। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि इस तरह की जो यूरोपियन बड़े क्लब्स है वो अगर इंडिया में रेगुलरली विजिट करेंगे इस तरह के प्री सीजन टूर्स में या फिर इन वॉट एवर मैनर, देन डू यू थिंक कि भाई इंडिया में जो फुटबॉल की अवेयरनेस है, क्रेज़ है या फिर कल्चर है उसको डेवलप करने में और ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बूस्ट मिलेगा? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं कल खेले गए स्पेशल मैच के बारे में बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड मुंबई सिटी एफसी। कई मायनों में ये दोनों टीमों के लिए एंड ओवरऑल यहाँ पे मेघालय में एंड शिलोंग में जो फुटबॉल फैंस है उनके लिए भी ये स्पेशल मैच था, क्योंकि कल शिलोंग में इंडिया का जो टॉप डिवीज़न है उसका यहाँ पे डेब्यू हुआ है आईएसएल का। एंड आप देखिए कि प्रिपेयरनेस वाइज भी इट वाज ए ओवरऑल वेरी गुड। एंड जिस तरह से फैंस भी टर्न अप हुए, नो डाउट इट्स नॉट यू कैन से कि फुल हाउस, बट आई थिंक अराउंड 10,000 to 12,000 फैंस वहाँ पे थे। एंड अब देखिए जो स्टेडियम भी बनाया है रिनोवेट करके, इट्स लुक रियली गुड। पिच भी बढ़िया दिख रही थी क्योंकि इसमें रे ग्रास हुआ है, जो कि जो भी ऐसे जगह है कि जहाँ पे कोल्ड ज़्यादा रहता है वहाँ पे जो बरमूडा ग्रास है वो नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वो विथस्टैंड नहीं कर पाता। तो यूरोप में जो पर्टिकुलरली इंग्लैंड में इस तरह के ग्रास का यूज़ किया जाता है तो वो यूज़ हुआ था। एंड आप देखिए ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया था क्योंकि वेदर क्लियर था। एंड बाकी जो इंडिया के सिटी है मेट्रो सिटीज़ वहाँ पे भाई स्मोक के कारण वो आपको उतना बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। एंड पहली बार आई थिंक आईएसएल में ऐसे देखने को मिल रहा है कि भाई जो प्लेयर्स कोचिस है वो विंटर क्लॉथ्स पहने हुए हैं, क्योंकि 8 to 10 डिग्रीज टेम्परेचर भी था। तो इन टर्म्स ऑफ दी यू कैन से कि आइडियल कंडीशन वाइज कि जहाँ पे फुटबॉल मैच होना चाहिए उस हिसाब से भी भाई बढ़िया लोकेशन था। उसके अलावा यहाँ पे मुंबई सिटी के जो तीरी हैं उनके लिए 150th मैच था एज ए इन आईएसएल। तो ही बिकम्स द सेकंड प्लेयर आफ्टर एम एस जाऊ जिन्होंने कल ही परसों यहाँ पे 150th मैच खेला था। उसके अलावा ये मुंबई सिटी का 100th विन हुआ आईएसएल में, जो कि वो पहली टीम बने हैं। एंड तीसरी चीज़ रदीम तलांग जो कि लोकल बॉय है फ्रॉम मेघालय, उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द मैच। उनकी फैमिली आई थी और उन्होंने एक ब्यूटीफुल जेस्चर के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने प्लान किया था ये चीज़। एंड 2027 तक उनको एक्सटेंशन दिया गया। तो ओवरऑल इन ऑल दिस एस्पेक्ट दिस वेरी गुड मैच इन दैट टर्म्स। अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के लिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। एंड पेड्रो बेला ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हमने फाइट की, सब कुछ किया, वी डिड एवरीथिंग
बट वी एट द एंड ऑफ द डे लूज द मैच एंड उन्होंने फैंस से सॉरी बोला एंड बोला कि बेंगलुरु वाले मैच में डेफिनेटली वी वांट टू गेट बैक विद द विन एंड डेफिनेटली आई थिंक नॉर्थ ईस्ट ने एज सच कोई बड़ी ब्लंडर यहाँ पे नहीं की। डेफिनेटली वो जो पहला गोल था आई थिंक दे कुड हैव डिफेंडेड बेटर फ्रॉम विपिन सिंह जो जस्ट बिफोर द हाफ टाइम लगा एंड दूसरा गोल भी जस्ट बिफोर द सेकंड हाफ ख़त्म होने को आया, उससे पहले आया। सो दोनों गोल यहाँ पे बोथ दी हाफ के एंड में आए एंड चांगते का भी वो बढ़िया गोल जिस तरह से उसने टच लिया, फिनिश किया, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो एंड हिज कॉन्फिडेंस के लिए भी दिस रियली गुड थिंग बिकॉज आप देखिए कि उनका सीजन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जा रहा है लेकिन स्टिल ही स्कोर ऑफ 4 गोल दिस सीजन एंड गिवन 2 असिस्ट। तो लेट होप सो कि ये जो लास्ट के कुछ मैचेस बचे हैं उसमें वो अपना जो रिदम है वो गेन कर ले बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल टीम ऑल्सो। सो 2-0 की एक क्रुशियल विक्ट्री मुंबई सिटी एफसी के लिए एंड यहाँ पे टेबल पे वो 4th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट स्लिप डाउन टू द 5th पोजीशन। सो उनके लिए भी नेक्स्ट मैचेस में रिजल्ट लाना ज़रूरी है एंड फर्स्ट हाफ में आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिलियंट चांसेस बनाए बट सीन ये है कि मुंबई सिटी जैसी टीम के सामने अगर आपको स्टार्टिंग में जो चांस मिले हैं अगर आप उसको यहाँ पे गोल में कन्वर्ट कर देते हो देन दे कम इनटू द अंडर प्रेशर देन आप उनको यहाँ पे आप उनके सामने और ज़्यादा बेटर खेल सकते हो या फिर आप रिजल्ट ग्राइंड कर सकते हो। बट आपने वो स्टार्टिंग में जो आई थिंक मुंबई सिटी की डिफेंस थी वो यहाँ पे थोड़ी सी शेकी लग रही थी बट स्टिल दे डिफेंडेड वेल एंड एलेदिन एजारे को आई थिंक अच्छी तरह से यहाँ पे आप बोलेंगे कि मुंबई सिटी की जो डिफेंस है उन्होंने होल्ड करके रखा क्योंकि उसको उतना ईजिली ओपनली चांस नहीं दिया। 1-2 हेडर उसको मिले थे दैट्स इट, बाकी जो शॉट वाइज है उतना ओपनली वो नहीं ले पा रहे थे, मोस्ट ऑफ द शॉट ब्लॉक हो जा रहे थे। तो आई थिंक इन दैट मैनर दे डिफेंडेड रियली वेल एंड आई थिंक फिनिशिंग यहाँ पे या फिर ओवरऑल फाइनल थर्ड में नॉर्थ ईस्ट अगर थोड़ा सा बेटर करती तो डेफिनेटली विन भी निकाल सकती थी, ड्रॉ भी निकाल सकती थी इस मैच से बट दैट इज व्हाट इट इज एंड दैट्स द फुटबॉल। सो 2-0 की क्रूशियल विक्ट्री फॉर मुंबई सिटी एफसी इन अवे गेम एंड लेट्स सी आगे कितना मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं एंड ऑन द अदर साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस मैच के हार के बाद किस तरह से बाउंस बैक करती है वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगा ओवरऑल मैच के बारे में, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आज के मैचेस की। तो आज भी 2 मैचेस है आईएसएल में बट दोनों ही मैचेस आप प्लेऑफ की रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा। पहला मैच आप देखें अगर तो यहाँ पे हैदराबाद एफसी वर्सेस मोहम्मदान एससी, आई थिंक दोनों टीमें मतलब आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल सर्वाइवर के या फिर बेटर फिनिशिंग के लिए यहाँ पे लड़ रही है। मोहम्मदान एससी में तो बाकी आपको भी पता है कि यहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या प्रॉब्लम चल रही है। हैदराबाद एफसी डेफिनेटली कैन यहाँ पे पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोज मैच बट आई फील कि हैदराबाद एफसी हैज़ अ लिटिल बिट एज क्योंकि प्लेइंग एट होम एंड रिसेंटली मैचेस में उन्होंने अच्छा किया है ओवरऑल। सो आई एम सीइंग मे बी अ 1-0 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर हैदराबाद एफसी। दूसरा मैच है यहाँ पे ईस्ट बंगाल वर्सेस चेन्नई एफसी, अगेन अ मैच की जो मतलब डेफिनेटली मैथमेटिकली स्टिल देयर इज़ ए होप बिकॉज जब तक आपका वो सीन क्लियर नहीं होता बट I think East Bengal के लिए this is important to get back the form for the AFC Challenge League, so that's the important part for them. And on the other side ओएन कोयल के लिए भाई फैंस की आप देखिए कि डिमांड हो रही है कि भाई उनको चेक किया जाए एंड डेफिनेटली भाई जिस तरह से पिछले 8-10 मैचेस से चेन्नई एफसी का फॉर्म है दैट्स अ बिग कंसर्न फॉर चेन्नई एफसी एंड ओएन कोयल। सो लेट्स सी किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। सो आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग अ इक्वल मैच ईस्ट बंगाल वर्सेस चेन्नई एफसी, मे बी 1-1 काइंड ऑफ ए ड्रॉ या फिर ईस्ट बंगाल माइट गेट अ विन, दैट्स माय प्रेडिक्शन। देन नेक्स्ट बात करनी है IWL 2 के बारे में जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए जो क्लब्स है वो कंफर्म हो चुके हैं। 15 क्लब इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आई लीग एंड ISL के क्लब ने भी अपनी टीमें उतारी है। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपनी वुमेंस टीम यहाँ पे IWL 2 में डेब्यू करने जा रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट टू सी। राजस्थान यूनाइटेड एंड इंटर काशी भी फ्रॉम आई लीग अपनी वुमेंस टीम यहाँ पे डेब्यू करवाने जा रहे हैं इन IWL 2, सो दैट्स गुड टू सी कि ISL आई लीग क्लब्स भी अब अपनी वुमेंस टीम लेके आ रहे हैं। बाकी आई लीग एंड ISL क्लब को भी डेफिनेटली इस एस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि अपनी वुमेंस टीम को भी वो लेके आए, सो दैट्स द गुड पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे साफ अंडर-19 चैंपियनशिप के बारे में। तो उसका भी अभी जो होस्ट है वो इंडिया है एज वी ऑल नो। तो अरुणाचल प्रदेश में मई मंथ में साफ अंडर-19 चैंपियनशिप खेली जाएगी, तो ये भी एक कंफर्म हो चुका है। सो अरुणाचल प्रदेश इज द होस्ट फॉर साफ अंडर-19 चैंपियनशिप। 6 टीम विल पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट, सो लेट्स सी आवर अंडर-19 बॉयज किस तरह से परफॉर्मेंस वहाँ पे देते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे हम आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी आप देखिए कि जो टाइटल रेस है वो अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है आफ्टर यस्टरडेज रिजल्ट्स, कि जहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने गोकुलम केरला को 2-1 से हरा दिया। सो जो उनके डायरेक्ट राइवल थे टाइटल के लिए उनको उन्होंने हराया है एंड क्रूशल 3 पॉइंट अपने नाम किए हैं। दूसरी साइड उनके लिए प्लस पॉइंट ये हुआ कि इंटर काशी 2-0 से डेम्पो एससी से हार गया है। सो इंटर काशी का जो फॉर्म है वो अप एंड डाउन हो रहा है एंड कहीं ना कहीं ये जो क्रूशल पार्ट है उसमें वो अपना जो मोमेंटम है या फिर वो कहीं ना कहीं टाइटल रेस में पीछे होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 5 पॉइंट का गैप बन चुका है उनके एंड चर्चिल ब्रदर के बीच में। चर्चिल ब्रदर एट द मोमेंट टॉप ऑफ द टेबल एंड 3rd पोजीशन पे है इंटर काशी, बट 5 पॉइंट का डिफरेंस है एंड अब सिर्फ 9 मैचेस बचे हैं। तो आप देखिए कि 9 मैचेस में से अगर 6-7 पॉइंट का डिफरेंस होता है सो आई थिंक फिर उसको कैचअप करना मुश्किल है। ऑन दी अदर साइड नामधारी का आज मैच है सो श्रीनिधि के सामने। सो लेट्स सी अगर नामधारी अगेन आज विन हासिल करता है दे विल मूव टू द टॉप पोजीशन। सो नामधारी चर्चिल ब्रदर एट द मोमेंट आई थिंक लुकिंग फेवरेट्स। इंटर काशी कैन बाउंस बैक, गोकुलम केरला कैन बाउंस बैक, बट टाइम इज रनिंग आउट। सो अब देखिए कि क्रूशल स्टेज आ चुका है कि जहाँ पे इंटर काशी हैज़ टू बी मोर यू कैन से कि क्लिनिकल एंड मोर इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट वाइज दे नीड टू ग्राइंड द रिजल्ट। सो दैट्स द क्रूशल पार्ट इन आई लीग। नेक्स्ट उसके बाद IWL की बात करें तो IWL में भी कल 2 इंटरेस्टिंग मुकाबले थे जहाँ पे टाइटल रेस में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि शिफ्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गोकुलम केरला ने 4-1 से सेथु FC को हरा दिया है। सो दैट्स द बिग विन फॉर गोकुलम केरला। ऑन दी अदर साइड ओडिशा FC ड्रॉ 1-1 विथ यू कैन से कि किक स्टार्ट FC। सो जो टाइटल रेस में अगेन ओडिशा FC, सेथु FC इनके लिए दिस इज अ ड्रॉबैक। गोकुलम केरला ने वहाँ पे एज ले ली है, नो डाउट ईस्ट बंगाल स्टिल टॉप ऑफ द टेबल। सो दैट्स द क्रूशल एडवांटेज फॉर गोकुलम केरला इन IWL। देन नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो नेशनल गेम्स भी 38 जो चल रहा था यहाँ पे उत्तराखंड में, उसमें फुटबॉल का इवेंट खत्म हो चुका है जहाँ पे मेंस में केरला ने 1-0 से उत्तराखंड को हराया है जो कि होस्ट स्टेट था एंड क्राउड भी अच्छा आया था। हल्द्वानी स्टेडियम जो क्रिकेट का स्टेडियम है वहाँ पे इस मैच को ऑर्गेनाइज किया गया था। ओवरऑल इट्स लुकिंग ग्रेट, बट जब यहाँ पे पिच उसमें इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद भाई फुटबॉल मैचेस आई थिंक वहाँ पे नहीं होंगे। सो दैट इज़ द सैड पार्ट, बट कॉन्ग्रेचुलेसन टू केरला कि उनकी जो स्टेट टीम है वो संतोष ट्रॉफी में फाइनल खेली एंड यहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे वुमेंस की बात करें तो हरियाणा ने जो लास्ट ईयर की डिफेंडिंग चैंपियन थी ओडिशा, उनको हराया। सो हरियाणा बिकम द चैंपियंस इन वुमेंस कैटेगरी इन 38th नेशनल गेम्स। सो दिस आर द रिजल्ट्स इन द नेशनल गेम्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।